हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद संजय पर। मैं हूं संजय कुमार और आज का नया चैप्टर है परसेंटेज के बाद पार्टनरशिप। बहुत ही छोटे लेवल से सवाल लगवाएंगे आपको हर एक सवाल समझ में आएगा। पार्टनरशिप के छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक के सवाल लगवाएंगे। आप लोग साथ बने रहना। मैथ सिखाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, ठीक है। आप अगर लगे रहेंगे तो मैथ सीख के रहेंगे। चलिए, पार्टनरशिप में तीन चीजें होती हैं। पैसा लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। पैसा लगाना पड़ता है कुछ लोगों को, टाइम देना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो पैसा और प्रॉफिट का क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है। आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। पैसा पैसा लगाओगे और टाइम दोगे, उसका मल्टीप्लाई लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा आपको। तो हमेशा याद रखो, रुपए इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, लाभ मिलेगा, ठीक है। अब आपका पहला सवाल शुरू करते हैं यहां से। चलिए, आज का पहला सवाल है, ए बी सी साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। क्रमशः 3,000, 4,000, 6,000 रुपए लगाते हैं। ए लगाता है 3,000, बी लगाता है 4,000, सी लगाता है 6,000। निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 39 रुपए का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक को लाभ प्राप्त होगा। कितना लाभ प्राप्त होगा, अब आपको लाभ निकालना है। हमने आपको बताया है लाभ साझे में तीन चीजें होती हैं, मूल्य, रुपए, टाइम, उसके बाद होता है लाभ, प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, पहले कैसे करेंगे हम। पहले आपने यहाँ पर कितना रुपए लगाए, किसी व्यापार में रुपए लगाओगे और टाइम दोगे। रुपए कितने कितने थे आपके, 3,000। चलिए, यहाँ पे हम बड़ी संख्या को छोटा कर लेते हैं। अगर बड़ी संख्या होती है तो अनुपात से ही पता चल जाएगा। अनुपात में ले लेते हैं उस चीज को। 3 बिंदी यहाँ थी, काट दी, 3 बिंदी यहाँ थी, काट दी, और 3 बिंदी यहाँ थी, काट दी। क्या बचा आपका, यहाँ 3 अनुपात बचा, यहाँ 4 अनुपात बचा, यहाँ भी 6 अनुपात। इसको काटने से क्या होगा, हमारा छोटा सवाल हो जाएगा, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं बची, ठीक है। आप लोग समझते रहिए, धीरे धीरे करें। काट दिया तो धीमे धीरे कितना समय बचा, टाइम कितना था, टाइम सबका 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष को एक 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 लिख लिया, सबका सबने टाइम बराबर दिया 1 वर्ष। जब सबने टाइम बराबर दिया तो सबको भी प्रॉफिट मिलेगा उसी हिसाब से। जिस हिसाब से पूंजी लगाओगे टाइम के लिए, उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। चलिए, इनका मल्टीप्लाई करते 3 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते 4 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते 6 आ जाएगा। आपका प्रॉफिट किस अनुपात में आ गया, 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में प्रॉफिट आ गया। लेकिन आपको बताया कुल प्रॉफिट कितना था, 39। इसका सबको जोड़ लीजिए, ये 6 4 10 3 13 हो गए। ये 13 के बराबर में कितना है, 3900। और इसका हम अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ पे कितने गुना है 13 का, ये 13 तिया 39, 300 गुना है। अब उसने कहा तीनों का, क्या कि प्रत्येक का लाभ ज्ञात करें, ठीक है। प्रत्येक का मतलब सबका निकाल दें। अब यहाँ पे ए का कितने निकलेगा, यहाँ पे ए था, ये बी था और सी था, ये लिखना भूल गए थे। अब इनका लाभ क्या होगा, एक ए बी सी का, ए का होगा इसमें गुणा करेंगे, बी का होगा इसमें गुणा करेंगे, सी का होगा इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहां लिख दे रहे ए बी सी। चलिए, ए का कितना था 3, बी का कितना था 4, सी का कितना था 6। इसमें जो भी इसका कितना गुना आया, 300 गुना, सबका 300 गुना का हम गुणा करेंगे। इनकी अलग अलग राशि निकल आएगी। क्या निकलेगी, 13 तिया 3 तिरका 900, और 3 चौको 1200, और 6 तिया 1800। ये आपकी अलग अलग राशि निकल आई तीनों की। अगर एक की पूछी जाती तो एक की बताते, दो की पूछी जाती दो की बताते। अब तीनों की पूछी गई है तो हम तीनों की बताएंगे। ए की 900 है, बी की 1200 है, सी की 1800 है। अगर इनका हम जोड़ करेंगे तो 3900 के बराबर हो जाएगा, याद रखना। इन सभी का ऐड क्या होगा, 3900, अलग अलग बांट दी गई। तो इस हिसाब से हम आपका सवाल आगे बढ़ाएंगे। अगला सवाल है, देखिए। चलिए, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए दूसरे सवाल आपके सामने है। एबीसी साझे में व्यापार शुरू करते हैं विक्रमशः 10,000 रुपए। सारे लोग, तीन लोग 10,000 रुपए, 2.5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3.5 वर्ष के लिए
निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में 7200 रुपए प्राप्त प्राप्त होता है, तो अलग अलग लाभ ज्ञात कीजिए। अलग अलग लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए यहां से कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? ए बी सी रुपए निकालेंगे। कितने रुपए लगाए? सबने 10-10 हजार रुपए लगाए हैं, तो 10-10 हजार का मतलब सबकी बिल्ली कट जाएगी। जैसे 10 हजार किसी की है, चल लिख दे रहे हैं हम, 1000-10 हजार सबके लिख दे रहे, सबने लगाए हैं 10-10 हजार रुपए। कितने कितने समय के लिए? टाइम, टाइम कितना लगा सबको? 2.5 वर्ष। 2.5 का मतलब होता है 5/2 वर्ष। 2.5 अगर कोई नहीं निकाल पा रहा है, 2 सही 1/2 बराबर क्या होता है? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। 3.5 कैसे निकालेगा? सीख लेना फिर से। 2 तिया 6, 6 और 1 7/2। ये नीचे का 2 वैसे ही रहता है, नीचे का 2 वैसे ही रहेगा। समझ गए? इसमें गुणा करके ऊपर वाला जोड़ना पड़ता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अनुपात 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 कितना हो जाएगा? यहाँ तो 3 ही है, और यहाँ पे आएगा 7/2। अब हम समस्या फंस गए। अब गुणा नहीं कर पाएंगे ऐसे कुछ लोग तो, ठीक है। कुछ लोग गुणा नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना जानती है? 2 का एलसीएम 2 ही रहता है। 2 है, 2 ही रहता है। और यही है, जो एलसीएम रहेगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी एलसीएम रहता है, 2 का एलसीएम क्या रहेगा? 2, क्योंकि हमें ये डिवाइड में खत्म करना है। डिवाइड में खत्म करना है, सीधे सीधे नंबर में लाना है। इसका एलसीएम आएगा 2, तो उसी का नंबर का जो एलसीएम उसका सब में हम तीनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ से 2 से 2 कट जाएंगे। क्या आ जाएगा? नया अनुपात क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 तिया 6, यहाँ आ जाएगा 7। ये टाइम ही है अभी, ठीक है। अब आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आएगी, तो काटा पीटी हो गई। ये समझ लेना, नहीं समझ में आए कमेंट में बताना कैसा क्या किया, कल बताएगी दोबारा से। इसकी बिंदी से बिंदी सबकी बराबर है, कट जाएंगे तो एक का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही रहता है। 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 7 का 7 रहेगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही रहेगा, 6 का गुणा 1 में तो 6 ही रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट इतने में आया। अब आपसे पूछा है सबका अलग अलग, अलग अलग का मतलब ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग निकाले। इनका अनुपात क्या था? 5। प्रॉफिट में जो आया वही लिखेंगे, 5 6 7, 5 6 7। अभी रुक जाइए, इसको पहले बराबर करेंगे। बराबर यहाँ पर कर ले रहे हैं, इसके प्रॉफिट के बराबर। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ सबको ऐड करेंगे। 6 5 11 से 18, ये 18 प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे दिया कितना गया है? 7200। 7200 देखें कितना गुना है ये, कितना गुना? 18 चौको 72, 400 गुना है। अब 400 गुना है, इन सबका 400 गुना कर दे रहे हैं। ए बी सी का सब में 400 का मल्टीप्लाई करेंगे, सब में 400 को मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आ जाएगा वही उनका अलग अलग प्रॉफिट है। 500 को 20, 2000 इनका हो जाएगा 2000 रुपए। 600 को 2400 इनका हो जाएगा, और 700 को 2800 इनका हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे, पूरा 7200 निकलेगा। अलग अलग जो हमने निकाला है यही होगा, 2000 2400 2800। ए बी सी का अलग अलग। अगला सवाल लेके आते हैं आपके सामने। चलिए आज का अंतिम सवाल है, बिल्कुल सेम वैसे ही, थोड़ा सा बस नंबर बढ़ा दिए गए हैं। धीरे धीरे लेवल आपका ऊपर बढ़ाएंगे। जिसको नहीं समझ में आता है वो थोड़ा बहुत कमेंट कर दे, तो हमें समझ में आ जाएगा। समझ नहीं आता, जैसे हमें लग रहा है सबको समझ में आता है। चलिए, मेरा सवाल था, एबीसी साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। वे क्रमशः 1500, 3000, 4500 रुपए 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। यदि व्यापार में 8000 रुपए लाभ प्राप्त होता है तो अलग अलग लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए अलग अलग निकालना है। तो पहले क्या नाम था? ए था, बी था, सी था। ये कितने रुपए लगाते हैं और कितने टाइम के लिए लगाते हैं? रुपए देखिए लगाते हैं 1500 रुपए। यहाँ पे 2 बिंदी काट दो, यहाँ पे भी 2 बिंदी काट दो, और यहाँ पे भी 2 बिंदी काट दो। यहाँ बचा 15, 15 एकम 15, 1 बचा। यहाँ पे 15 दूनी 30 तो 2 बचा। 15 तिया 45 तो 3 बचा। अब हम रुपए के रूप में क्या लिखेंगे? 1:2:3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1:2:3। इससे हमारी क्या होगी? कैलकुलेशन सरल हो जाएगी, और कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। उससे रखेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी रहेगी, और कुछ नहीं। आंसर तो वही आना है, आंसर जो आना होता है वही आएगा। और टाइम कितना है? 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। टाइम भी काट दे रहे हैं,
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह। याद रखना एक ही टेबल से कटना चाहिए, कोई भी चीज काटो, तीनों चीज काटो एक ही टेबल से, एक ही पाले से कटना चाहिए। दो से कटा ये, और ऊपर का काटा था 15 से। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जब यहाँ तीन बच्चा, यहाँ दो बच्चा, यहाँ एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट कितना, तीन एकम तीन, दो दूनी चार, तीन एकम तीन। आपका प्रॉफिट हो जाएगा ये। चलिए यहाँ पे अब हम लाभ को लाभ के बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे कितना व्यापार में लाभ हो रहा है, तो तीन तीन छह, छह छह चार 10, 10 के बराबर हो रहा है यहाँ पे। चलिए समझ आ रहा है आपको। यहाँ पे दो हुआ, एक अनुपात दो अनुपात तीन हुआ, 15 दूनी 30, 15 30 45, ठीक है, दो तीन। और यहाँ पे रुपए दो तीन छह, दो दूनी चार, चल ठीक है, यही रहेगा। और यहाँ 10 के बराबर हो जाएगा 8000। 10 कितने गुना है ये, 800 गुना। इससे से डिवाइड करेंगे तो 800 आ जाएगा। ये कहां से आता है, इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, जो कि हमें इसको ऐड करने से ये नंबर आया है। और ये दिया है हमारा ये भी लाभ है और ये भी लाभ दिया गया है ये। इसके बराबर इसे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाभ का अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है, गुना पता चल जाएगा कितना है। अब ए का अलग निकाल लो, बी का अलग निकाल लो, सी का अलग निकाल लो। चलिए यहाँ पे आया आपका, इसका कितना कितना प्रॉफिट था, 3 अनुपात 4 अनुपात 3। इतना इतना प्रॉफिट है सबका। चलिए इसमें हम क्या, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 800 का, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं। इसमें भी 800 का, इसमें भी 800 का। बिल्कुल छोटे लेवल से सवाल करा रहे हैं, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। यहाँ पे 24,000 आ जाएगा, यहाँ पे 8 को 32,000 आ जाएगा, और 3200 आ जाएगा, 8,000 32,000 नहीं। और आरती अब यहाँ भी 2400 आ जाएगा। तीनों का अलग अलग प्रॉफिट ज्ञात हो गया। ठीक है, किसी का भी पूछा जाता किसी, तो हम ऐसे ही निकालते हैं, वैसे हम तीनों निकालना सिखा दिया है आपको। आंसर ये तीनों होंगे, ए बी सी की, ए का ये, बी का ये, सी का ये। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल की क्लास जो थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर होगा। तो इसके लिए आप लगातार सवाल देखते रहना, आपको समझ में आएगा। एक भी क्लास छोड़ देंगे, सवाल समझ में आना हो सकता है ना समझ में आए। चलिए नमस्कार। और ये सवाल नंबर 3 डालने, यहाँ पे 2 डाला है, इसे 3 डालना है। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कभी कभार। चलिए नमस्कार।